ratios on quadrantal angles. Quadrantal angles 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree and so on. तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वाड्रेंटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या प्लेन हम ड्रॉ करेंगे। ये ओरिजिन हो गया और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब सबसे पहले हमारे पास 0 डिग्री है, तो इसमें क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे कास 0 डिग्री 1 के बराबर आता है। कास 0 डिग्री 1 के बराबर आता है। इसी तरह अगर हम देखें साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन नेगेटिव साइन जो है वो 0 होता है तो ये 1 के बराबर आएगा। ये 0 के बराबर आएगा। एक्स एक्सिस पे ये 0 के बराबर आएगा। और इसी तरह टेंजेंट 0 डिग्री बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट जो है वो साइन अपान कास के बराबर होता है। तो साइन अपान कास 1/0 ये जो है ये बराबर होगा साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय कास 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कास 0 की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह सेकेंड 0 डिग्री बराबर होगा क्योंकि सेकेंड कास का रेसिप्रोकल 1/1 ही आएगा और कोस सेकेंड 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होगा। यह साइन का उलट है तो साइन जहाँ 0 होता है ये भी 0 हो जाएगा। और टेंजेंट कोटेंजेंट 0 डिग्री बराबर होगा ये जब उल्टा करेंगे कोटेंजेंट बराबर होगा कास 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री। तो कास 0 1 के बराबर है और साइन 0 0 है तो 1/0 ये अनडिफाइंड, ये इन्फिनिटी आता है। इसी तरह क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास 0 के लिए हो गया। इसी तरह हम देखेंगे 90 के लिए, तो cos 90 डिग्री 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे cos 0 होता है। एक्स एक्सिस पे जिस तरह एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है इसी तरह y एक्सिस पे cos 0 होता है। तो cos 90 की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 होती है। और इसी तरह टेंजेंट 90 डिग्री बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट बराबर होता है साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कास 90 डिग्री। तो ये बराबर होगा साइन 90 की वैल्यू 1 है, कास 0 है तो 1/0 अनडिफाइंड है तो इन्फिनिटी के बराबर होगा। और इसी तरह कास का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा है, जहाँ कास 0 होता है वहाँ सेकेंड जो है क्या होगा, कास का उलट है तो सेकेंड कास का उलट है तो यह सेकेंड बराबर होगा 1/कास 90 डिग्री। तो 1/कास 90 डिग्री 1/0 तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह सेकेंड के बाद कोस सेकेंड क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कोस सेकेंड ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कोस सेकेंड चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन 1 है तो कोस सेकेंड 90 की वैल्यू भी 1 होगी। इसी तरह हम अगले जो देखेंगे साइन टेंजेंट 90 डिग्री की हमने वैल्यू निकाले तो कोटेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी, कोटेंजेंट जो है 90 के बराबर होता है, कोटेंजेंट बराबर होता है कास 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री। तो कास की वैल्यू 0 है, 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू ये 0 आएगा। तो कोटेंजेंट 90 की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह हम क्वाड्रेंटल एंगल अगले जो है 180 को देखेंगे। तो 180 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये 180 डिग्री बनता है। तो ये एक्स एक्सिस इसका जो टर्मिनल साइड है वो एक्सिस के ऊपर आ जाती है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है कॉस थीटा जो है कॉस, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे जाता है तो कॉस 180 की डिग्री -1 होगी, -1 होती है। इसी तरह साइन 180 की वैल्यू डिग्री की वैल्यू 0 होगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है। और इसी तरह हम देखेंगे जी टेंजेंट 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होगी और सेकेंड 180 डिग्री की वैल्यू भी -1 होगी और कोस सेकेंड 180 की वैल्यू होगी ये भी क्योंकि कोस सेकेंड साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन 0 है तो ये 1/0 ये अनडिफाइन आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और इसी तरह हम
टेंजेंट को टेंजेंट 180 डिग्री देखेंगे तो को टेंजेंट 180 डिग्री जो है ये को टेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो 1/0 क्योंकि ये को टेंजेंट 1/टेंजेंट 180 डिग्री होगा, तो 1/टेंजेंट 180 डिग्री करेंगे तो 1/टेंजेंट 180 0 आता है, तो 1/0 इक्वल टू ये इन्फिनिटी बनेगा। तो ये इसी तरह हमारे पास 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो थोड़ी सी शार्ट है, तो यहाँ पे मैं जो है ना 270 के लिए देखता हूँ, तो 270 क्योंकि वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारे पास जो है cos 270 डिग्री 0 होगा और साइन की 270 की वैल्यू जो है वो -1 होगी क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। और इसी तरह टेंजेंट 270 की डिग्री जो है वो क्या होगी, -1 होगी। टेंजेंट 270 की वैल्यू बल्कि -1 नहीं होगी, ये हमारे पास बनेगी क्योंकि टेंजेंट बराबर होता है साइन 270 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 270 डिग्री, तो ये साइन जो है ये -1 के बराबर है, 270 और cos 0 के बराबर, तो -1/0 जो है ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट के बाद सेक 270 डिग्री 0 होगा और सेक 270 डिग्री जो है क्योंकि ये 0 डिवाइड बाय 1 आता है, 1/0 आएगा क्योंकि एक्स के रेसिप्रोकल है, तो ये भी अनडिफाइंड आएगा। और सेक के बाद कोसेक 270 डिग्री -1 के बराबर होगा और कॉट 270 डिग्री इक्वल टू 0 होगा। तो इसी तरह हम थर्ड जो फोर्थ क्वाड्रेंटल एंगल है, फिफ्थ क्वाड्रेंटल एंगल 360 डिग्री क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये साइन 360 डिग्री की वैल्यू होगी 0 और क्योंकि एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, cos 360 डिग्री की वैल्यू होगी 1 और साइन क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो ये 1 हमें 360 यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ तक आता है 360 डिग्री और इधर से इधर तक ये 270 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री, तो cos 360 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह टेंजेंट 360 डिग्री इक्वल टू 0 होगी, टेंजेंट 360 की वैल्यू 0 होगी और सेकेंड 360 की डिग्री की वैल्यू 1 होगी और को सेकेंड 360 डिग्री की वैल्यू क्योंकि को सेकेंड जो है वो 1/sin के बराबर है, तो 1/0 ये अनडिफाइन आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और इसी तरह अगर हम देख लें तो कॉट 360 डिग्री बराबर होता है 1/टेंजेंट 360 के, 1/टेंजेंट 360 डिग्री के बराबर होता है, तो 1/0 आएगा, टेंजेंट 360 0 के बराबर होता है, तो 1/0 इक्वल टू ये भी अनडिफाइन होगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर, तो हमने 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री पर निकाला, यानी 1 साइकिल के ऊपर निकाला। इसी तरह ये साइकिल अगर बढ़ता जाए तो इसी तरह हम एंगल भी बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह हम इनके क्वाड्रेंटल एंगल्स निकालते हैं। तो एक बात यहाँ जहन में रखने की ज़रूरत है कि एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है। तो एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यूज़ होंगी साइन वहाँ पे 0 लेंगे और वाई एक्सिस पे cos 0 होगा। तो इसी के मुताबिक इनके रेसिप्रोकल्स और टेंजेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और को टेंजेंट की निकाल सकते हैं। टेंजेंट की वैल्यू क्योंकि टेंजेंट जो है वो साइन अपॉन cos होता है, तो साइन की वैल्यू और cos की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो टेंजेंट की वैल्यूज़ निकलेंगी। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर हमने कैलकुलेट किया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आएंगी और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।